इसी तरह से हम सारा का सारा ग्लू हटा सकते हैं। फिर इसे हम अच्छी तरह से झाड़ लेंगे और उसके बाद फिर आपको आईपी यूज करके इसे साफ कर लेना है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि किसी भी एडवांस चार्जर के अंदर जो गम लगा हुआ होता है उस गम को कैसे हटाएं। क्योंकि आजकल जितने भी एडवांस चार्जर आते हैं उन सभी में गम लगा हुआ होता है, तो उस गम को कैसे हटाया जाए, तो जिसे हम सिंपल भाषा में ग्लू गम भी कहते हैं। क्योंकि इसके बगैर आप किसी को ना तो ट्रेस कर सकते हैं, बिना गम हटाए ना तो आप ट्रेस कर सकते हैं, ना आप उसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ चार्जर है, तो उस चार्जर पे गम कैसे हटाया जाता है ये मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ चार्जर हैं, जैसे ये लिथियम आयन चार्जर है, तो इसके अंदर भी आप देखिए मोटी गम लगी हुई है, जिसे ग्लू गम भी कहते हैं। तो इसे खोलना बहुत ही मुश्किल होता है, और मान लीजिए आपने इसे खोल भी दिया तो ये गम कैसे हटेगा, कैसे हटा सकते हैं। इससे भी मोटी परतें बहुत सारे एडवांस चार्जर में लगा होता है। ये जो लिथियम आयन चार्जर है, और हमारे पास ये एक और चार्जर है जो कि महिंद्रा का है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि महिंद्रा का चार्जर है, तो इसके अंदर भी ग्लू गन लगा हुआ है, ग्लू गम लगा हुआ है। तो इसे हम मान लीजिए वोल्टेज चेक करूं या सिग्नल चेक करूं या ट्रेस करूं तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये कुछ शो ही नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये लोकल चार्जर है ई व्हीकल का, इसमें भी बहुत सारे ये गम लगे हुए हैं। तो इसको कैसे हटाएं, क्योंकि इसको हटाने में कुछ लोग तो स्क्रू ड्राइवर से हटाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से अगर हटाते हैं या कोई नोकीली चीज़ से आप हटाते हैं तो इसमें कंपोनेंट टूटने का चांस होता है, तो ऐसा ना करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लिक्विड आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लिक्विड जो हमारे पास मौजूद है, ये मार्केट में भी मिल जाता है और हमारे यहाँ भी, हमारे इंस्टीट्यूट में भी ये अवेलेबल है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एक प्रकार का ये केमिकल है। अगर आपको ये केमिकल ना मिले तो इसके जगह पर आप एसीटोन का यूज करके हटा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या इस पे ग्लू लगा हुआ है, तो क्या मैं कुछ चेक कर पाऊँगा या नहीं। हालांकि मैंने कुछ तो हटाया है, कुछ बचा हुआ है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ छोड़ रखा था कि ग्लू गन कैसे हटेगा या ग्लू कैसे हटेगा। तो आइए, सबसे पहले आप देखिए कि मैं एक मल्टीमीटर लेता हूं और फिर इसको मैंने बजर पे रखा। पहले एक बार चेक कर लूं कि हमारा मीटर सही है या नहीं, क्योंकि मीटर इसमें सही होनी चाहिए। ये बजर बज रहा है। अब जैसे ये फ्यूज है, अब मैं फ्यूज पे रख रहा हूँ तो ये कुछ नहीं शो कर रहा है, और यहाँ भी कुछ नहीं शो कर रहा है, जबकि ये कनेक्टेड दिख रहा है। देखिए यहाँ से मैं ऐसे लगा रहा हूँ या इस पे लगा रहा हूँ तो ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं बोल रहा है। या ये फ्यूज देखिए यहाँ पर भी नहीं बोल रहा है, यानी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। जबकि ये एक तरह से बहुत ही कम वैल्यू का रजिस्टर है, जिसे हम फ्यूजेबल रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर गम लगी हुई है, और गम जब तक हटेगा नहीं तब तक मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एसीटोन केमिकल आप ले सकते हैं, और सबसे पहले आप इस पर डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रहा हूं, और उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रश लेना है और उसे रगड़ देना है अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पे कुछ शाइनिंग आ रही है, और उसके बाद ये ग्लू हटने की देखिए आप चिपचिपापन यहाँ पे दिख रहा है, और आप अगर गौर से दिखा पाएँ तो ये देखिए निकल रहा है कुछ ग्लू।
यहाँ पे जो ये बिंदी बिंदी सी दिख रही है आपको, तो ये ग्लू गम आपको थोड़ा सा और लगाना चाहिए। मैंने हल्का सा लगाया है एक जगह हटा करके दिखाने के लिए। तो उसी तरह से अब मैं इसको क्या करूँगा कि थोड़ा सा आइसोप्रोफाइल यानी आईपी यूज करूँगा। ये आईपी है, तो इस आईपी को हमें साफ करना होता है आईपी लगा करके। तो हम दूसरे ब्रश से थोड़ा सा इसमें आईपी लगा करके इसको साफ करूँगा, और साफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या इस पे बजर बजा या नहीं बजा, या कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर दी है, इसको और अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जितना सफाई होगा उतना ही अच्छा होगा। अब आप देखिए कि इसमें बजर बजा या नहीं, देखिए, देखते हैं। अब देखिए, अब इसी पर मैंने आपको दिखाया कि थोड़ी देर पहले ये कुछ नहीं बोल रहा था, अब ये बोलने लगा, यानी यहाँ से जो ग्लू था वो हट गया, इसलिए ये बता दिया कि हाँ सही है। उसी तरह से आपको चाहे महिंद्रा का चार्जर हो या कोई लिथियम आयन चार्जर हो, बहुत सारे ग्लू लगे हुए होते हैं, उसे हटाना पड़ता है। तो खैर इसमें तो पतला ग्लू गन लगा हुआ था या ग्लू लगा हुआ था, तो इसको हमने बड़ी आसानी से हटा दिया। अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, जैसा कि आप इसमें देखिए कितना मोटा लगा हुआ है, ये बहुत ही मोटा है। तो अगर मैं इसे पतले स्क्रू ड्राइवर से या एलाइनर से हटाने की कोशिश करूं तो ये हटता तो है, लेकिन कई बार क्या होता है टूटने के चांस होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसमें हमें पहले ग्लू गन को हटाने के लिए या ग्लू को हटाने के लिए जहाँ पे कंपोनेंट नहीं है वहाँ पे तो हम ऐसे भी हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है तो हम हटा सकते हैं सीधा, जैसे कि आप देख रहे हैं। जहाँ पे कंपोनेंट नहीं बड़ी आसानी से हट गया। लेकिन अब देखिए इसी के नीचे अगर कोई कंपोनेंट होगा तो उखाड़ देगा ये। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साइड भी बहुत सारे ग्लू लगा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखिए तो अगर मैं इसमें कंटिन्यूटी लेने की कोशिश करूं तो कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि फिर इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, यही एसीटोन या लिक्विड, और उसी तरह से हम इधर भी पहले से कुछ लगा देंगे क्योंकि जिसे आसानी से निकलना है। तो मुझे क्या करना होगा कि इस पर ग्लू गन थोड़ी देर के लिए आपको रख करके, वैसे तो इसमें आधा घंटा छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं आधा घंटा रुक नहीं सकता, आपको जल्दी जल्दी दिखाना है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है ये गलना चालू हो जाता है और उसके बाद ये अपने आप आसानी से निकलना चालू हो जाएगा। इस पर दबाव पड़ेगा तो ये लचीलापन होता जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन फ़िलहाल मैं इस साइड का ग्लू से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें भी वही काम करना है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डालूँगा या ये लिक्विड डाल दूँगा तो ये हटेगा, लेकिन इसमें रगड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत मोटा लगा हुआ है इस पर। अब देखिए ये कुछ ना कुछ छोड़ रहा और ये ग्लू यहाँ से हटेगा। अगर नहीं हटेगा तो दोबारा फिर से एक बार आप लगा सकते हैं। और अब देखिए ये काफ़ी अच्छा शाइनिंग आ गई है। अब यहाँ से हम काफ़ी हद तक ग्लू हटा चुके हैं। लेकिन एक बात और कहूँगा, इसमें आइसोप्रोफाइल या पेट्रोल या थिनर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है आईपी। थिनर से कई बार क्या होता है कंपोनेंट के नंबर वगैरह मिट सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। तो इसको मैंने साफ़ किया। उसी तरह से यहाँ पे साफ करके आप जहाँ पर भी कंटिन्यूटी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं आप। देखिए ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। अब आपको कंटिन्यूटी मिलेगी इजी वे। ठीक उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ वोल्टेज वगैरह चेक करना चाहूँ या टेस्टिंग करना चाहूँ तो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ का देखिए और यहाँ का देखिए, दोनों में फ़र्क आ गया है। इस तरह से हम ग्लू को हटा सकते हैं। अब आते हैं इसी साइड का। इसी साइड में हमने थोड़ी देर पहले इसके अंदर डाला था। अब इसको हम बड़े प्यार से ट्यूजर से या हटा सकते हैं। देखिए एकदम ईजी निकलने लगा इधर से। लेकिन
अगर मैं आधे घंटे छोड़ दूं तो बड़ी आसानी से अपने आप ये खुलना चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा छील के हटा रहा हूँ, देखिए एकदम बहुत आसानी से निकल जा रहा है। अगर यही ग्लू गन नहीं लगा होता, ये ग्लू गन को हटाने के लिए अगर मैं ये लिक्विड नहीं लगाया होता तो हमारे लिए मुश्किल होता। तो ठीक इसी तरह से हम इसको हटा सकते हैं। और मैं दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत ही केयरफुली से हटाना है। पतली नुकीली चीज़ों से लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कंपोनेंट है, वहाँ पे बहुत ही केयरफुली करना होता है। उसी तरह से हम कहीं से, अब देखिए यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पूरा दबाव किया है, तब जा करके हटने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी भी देखिए, अब बड़ी दबाव के बाद हटा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लगाया था वो ईजी हट गया। उसी तरह से जहाँ तक ये पहुँचा है लिक्विड, वो बड़ी आसानी से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइट चल रहा है क्योंकि वहाँ तक पहुँचा नहीं था ये केमिकल। जहाँ पे केमिकल मैंने लगाया था वो बड़ी आसानी से हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से एक और है हमारे पास चार्जर, इसे भी आप देख लीजिए। इसमें तो पतला सा लिक्विड लगी हुई है ग्लू की, तो इसको भी मैं एक बार हटा के दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हम, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कितना हार्ड है। देखिए यहाँ पे तो निकल गया, ये यहाँ पे निकल गया तेज़ खींचने पर। उसी तरह से अब यहाँ पे है तो ये सब चीज़ें टाइट है, तो मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा इसमें ग्लू डालूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो एसीटोन या ये केमिकल का यूज करूँगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल करके छोड़ देंगे 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट के बाद ये बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये आसानी से देखिए, अब आसानी से एकदम बहुत ही हल्के हाथों से, ये देखिए आप अगर गौर से देखें तो अब बड़ी आसानी से अपने आप हट रहा है। ये सब देखिए अपने आप बड़ी आसानी से अब हटना चालू हो गया। इसमें हमने आपको अभी 1 मिनट भी समय नहीं दिया हूँ तब जाके हटा है। अगर आप 5 मिनट छोड़ दें तो बड़ी आसानी से अपने आप ये हटना चालू हो जाता है। तो इसी तरह से हम ग्लू जहाँ पे रिमूव करना है, हटाना है, तो हटा सकते हैं। बड़ी आसानी से निकल रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हम सारा का सारा ग्लू हटा सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप बड़ी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एसीटोन या लिक्विड कोई डाल दिया जाए जो इसे ग्लू को रिमूव करता है, वो आसानी से हटा देता है। फिर इसे हम अच्छी तरह से झाड़ देंगे और उसके बाद फिर आपको आईपी यूज करके इसे साफ कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखा कि अगर किसी भी एडवांस चार्जर के अंदर कोई ग्लू का यूज किया गया है तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे हटाया जाता है। एक साधारण से केमिकल से इसे हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एडवांस चार्जर आते रहते हैं और बहुत अलग अलग प्रांतों के बच्चे आते हैं। वो यहाँ पे अच्छी तरह से सीख के जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का चार्जर हो या किसी भी तरह का कंट्रोलर हो, वो आप अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा आपको समय देना होता है। आप जिस भी चार्जर के बारे में सीखना चाहते हैं, चाहे महिंद्रा का सीखना चाहते हैं या आपको वावा का चार्जर सीखना चाहते हैं या लिथियम आयन का चार्जर सीखना चाहते हैं या कंट्रोलर उसका सीखना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर मल्टीटेक विजिट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।